लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पीवाईक्यू। चैप्टर नंबर कौन सा था वो? 4 था। अब चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दो ही एक्सरसाइज है इसकी तुम्हारी एनसीईआरटी में, बहुत आसान चैप्टर है। दो ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक यूज हो रहा है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और एक यूज हो रहा है सेक्शन फॉर्मूला। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी बेस पे है वो किस पे है? डिस्टेंस फॉर्मूला बेस पे है। एंड सेकंड एक्सरसाइज किस पे बेस पे है? सेक्शन फॉर्मूला पे। अब देखो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो तुम्हारा आता है वो क्या आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो, दो पॉइंट गिवन है आपको। एक पॉइंट गिवन है x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है? x2, y2। इनके जो बीच का डिस्टेंस है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो मैंने कितना मान लिया? d मान लिया। कितना मान लिया? d। ये डिस्टेंस जो है हमारा वो कितना है? दैट इज कैपिटल D। ठीक है, तो कैपिटल D किसके इक्वल होएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x के जो कोऑर्डिनेट है दोनों पॉइंट के, उनके डिफरेंस का स्क्वायर, और जो y के कोऑर्डिनेट है उनके डिफरेंस का स्क्वायर, उनका रूट, वो क्या कहलाएगा? हमारे को डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला भाई लोगों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सेम इसमें भी करेंगे। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या करेंगे? पीवाईक्यूज करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? शो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला समझ आ गया? क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? शो द अरेंजमेंट ऑफ द डेस्क इन अ क्लासरूम। अशीमा, भारती एंड Kamila are seated at this respectively. Do you think they are seated in the line? तो लाइन का मतलब क्या हो गया भाई साहब? ये एक लाइन है, यहां पे कौन बैठा हुआ है? ए। ये यहां पे कौन बैठा हुआ है? बी। यहां पे कौन बैठा हुआ है? सी। तो एक लाइन पे बैठे हुए। किस पे बैठे हुए? एक लाइन पे। एक लाइन के पे बैठने होने का मतलब होता है कि वो कैसे बैठे हुए हैं? कोलिनियर बैठे हुए। कैसे बैठे हुए हैं? कोलिनियर। पेपर में अगर आ जाता है कि कोलिनियर डिफाइन करो, क्या डिफाइन करो? कोलिनियर। तो क्या करोगे? तीनों पॉइंट का, तो कितने पॉइंट है यहाँ पे? 3 पॉइंट। आप ए बी निकालोगे, ए बी मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस। आप बी सी निकालोगे और क्या निकालोगे? ए सी निकालोगे। किन्हीं दो का सम किसके बराबर होएगा? तीसरे के बराबर होएगा। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? कोलिनियर की कंडीशन होगी। किसकी कंडीशन होगी? कोलिनियर की। मतलब वो तीनों पॉइंट कहां लाई करेंगे? एक ही लाइन पे लाई करेंगे। वो तीनों पॉइंट कहां लाई करेंगे? एक ही लाइन पे। जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या पॉइंट है, ये देखो, ये पॉइंट अगर गिवन नहीं होते ग्राफ से कैसे देखते हैं? इधर देखो, ऑर्डिनेट को हम इसे क्या लिखते हैं? x, y की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं? x, y की। जो ये वाली एक्सिस होती है कौन सी एक्सिस होती है? x एक्सिस। ये वाली होती है कौन सी होती है? y एक्सिस। ए पॉइंट देखो, x एक्सिस में कितना है? 3 है। y एक्सिस में कितना है? 1 है। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 3, 1। बी देखो, बी x एक्सिस में कितना है? 6 है। y एक्सिस में कितना है? 4 है। तो b के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 6, 4 हो गए। c देखो, x में कितना है? 8 है। y में कितना है? 6 है। तो c के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 8, 6। अब मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? डिस्टेंस। किस किस के बीच में? a b और क्या निकालूंगा? b c और क्या निकालूंगा? a c। तो a पॉइंट कितना था? a पॉइंट बताओ कितना था? 3, 1। बी पॉइंट कितना है? 6, 4। और सी पॉइंट कितना है? 8, 6। तो ये कितना हो गया? 3, 1। बी कितना है? 6, 4। सी कितना हो गया? 8, 6। ये तीनों पॉइंट थे। तो तीनों पॉइंट में क्या लगाओगे हम? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। अंडर रूट बताओ, ए और बी की बात कर रहा हूं। तो x2 कितना हो गया? x1 कितना हो गया? 3। तो 6 माइनस 3 का प्लस y2 कितना हो गया? y1 कितना हो गया? 1। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 कितना होता है? 3। तो क्या बचेगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 प्लस 9 18। तो अंडर रूट
18, कितना बचेगा अंडर रूट 18। ऐसे BC निकालो, BC तो x2 कितना हो गया 8, x1 कितना हो गया 6, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 6, x2 कितना हो गया 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 6 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 प्लस 4 कितना हो गया अंडर रूट 8, कितना हो गया अंडर रूट। ऐसे ही सिमिलरली ऐसे निकालो, x2 कितना हो गया 8 और x1 कितना हो गया 3, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 25, तो कितना आ गया रूट 50, कितना आ गया रूट 50। अब सबके फैक्टर कर लो, 18 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो कितना आएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1, तो ये आ गया अंडर रूट में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। अब मैंने आपको उस दिन बताया था 2 का पेयर, लास्ट चैप्टर में 2 का पेयर क्या निकल जाएगा बाहर, तो बाहर क्या आएगा 2 बार आएगा 3 बार आएगा 3 बार आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 रूट 2। ऐसे ही रूट 8 का कर लो, रूट 8 का कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2। ऐसे ही रूट 50 निकालो, रूट 50 के कितने हो जाएंगे 25, 5 5, तो कितना आ जाएगा 5 रूट 2। अब अगर देखो कोलिनियर के लिए, कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए ए सी। यहां पे तो मेंशन कर रखा है ये पॉइंट है, अगर वहां पे मेंशन नहीं कर रखा हो कौन सा ए कौन सा बी है, तो फिर कंडीशन क्या होती है किसी भी दो का सम किसके बराबर आना चाहिए तीसरे के बराबर। यहां पे तो पॉइंट दे ही रखे ना हमारे को लाइन में, तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए ए सी के बराबर। तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए ए सी के बराबर। ए बी कितना है बताओ 3 रूट 2, बी सी कितना है 2 रूट 2, ए सी कितना है 5 रूट 2, और 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कितना होता है 5 रूट 2, तो ये भी कितना हो गया 5 रूट 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल, मतलब ये कहां पे लाई कर रहे हैं एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कहां पे लाई कर रहे हैं एक ही लाइन पे। तो ये पॉइंट तुम्हारे कैसे हो गए कोलिनियर हो गए। ठीक है, कोलिनियर की कंडीशन समझ आई। कोलिनियर की क्या कंडीशन है कि किन्हीं डिस्टेंस निकाल लोगे सारे, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम किसके बराबर होना चाहिए तीसरे के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। क्या लिखा हुआ है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है इक्वल, इक्वी का मतलब क्या होता है इक्वल। पॉइंट क्या था एक पॉइंट है, ऐसी पेपर में फिगर भी बनाना है तुम्हें, एक पॉइंट है कितना है एक्स कोमा वाई है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो एक पॉइंट इधर ले लिया मैंने दैट इज 7,1, और एक पॉइंट कहां ले लिया इस साइड ले लिया दैट इज 3,5। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस पे, मतलब अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डिस्टेंस कितना है डी है। आगे क्वेश्चन समझ, अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस कितना है डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है x और वो कितना है 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस हो गया दैट इज d1, इसको क्या मान लिया d2। d1 कितना ये आ गया, d2 कितना आ जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। यस या नो भाई, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था ये सारे कैसे एक दूसरे से, ये सारे कैसे है इक्वी डिस्टेंस पे है, सारे कैसे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब d1 किसके इक्वल हो जाएगा d2 के, d1 किसके इक्वल हो जाएगा d2 के। तो d1 वाला डिस्टेंस लिख दिया और कौन सा लिख दिया d2 वाला डिस्टेंस लिख दिया। तो d1 कितना था x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। जिसको जो समझना है अभी भी पूछ लेना, और इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आ रहा है। रूट से रूट क्या हो गए
कैंसिल आउट, रूट से रूट क्या हो गया, समझ ले पहले, इधर घर रहता सब कुछ आता है, तो ये रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां क्या बचेगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुम्हारे को बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस का 14x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, इस साइड कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब बचा कितना 49 और 1 कितना हो गया 50 माइनस का 14x माइनस का 2y इक्वल टू में इधर क्या बचा 9 और 25, 20 प्लस 9 कितना होगा 34 माइनस 6x माइनस 10y। ठीक है, अब सबको कहां ले आएंगे, एक साइड, जब एक साइड लाओगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 34 14x, x और y को एक साइड ले जाओ और जो खाली बिना विदाउट एक्स वाई है उसको एक साइड ले आओ। तो 34 किधर आ गया, इधर आ गया, 14x और 2y कहां चले जाएंगे उधर, इधर किसके माइनस के, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6x, अरे यार ये क्या हो रहा है, 50 माइनस 34 इज इक्वल टू में माइनस 6x माइनस 10y प्लस 14x प्लस 2y। ये से नो, ये दोनों माइनस के रहे, बजाय किसके हो जाएंगे प्लस के, किसके हो जाएंगे प्लस के। तो 50 माइनस 34 कितना आ गया 16, कितना आ गया 16 माइनस 6x 14x कितना आ जाएगा 8x, कितना आ गया माइनस 10y 2y, तो कितना आ गया 8y। दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं, 8 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस y, इधर कितना है 16, 8 से 16 को काट दूं कितने पे आता है 2 पे, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 2 के। यही हमें निकालना था, क्या निकालना था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस वाई, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस वाई। पहला क्वेश्चन किस पे आ सकता है, कोलिनियर पे, किस पे आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन किस पे आ सकता है, रिलेशन निकालना है, किस पे निकालने के लिए रिलेशन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि फिगर पूछ सकता है, स्क्वायर है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर का मतलब 4 साइड क्वाड्रिलेटर कौन सी है, स्क्वायर है रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम है ट्रेपेजियम है, क्या है, ये पूछ सकता है। ठीक है, बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated the point A, B, C and D showed at in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes, Champa asked Chameli, "Did you think ABCD is a square?" क्या बताना है, ABCD क्या है स्क्वायर। तो क्या स्क्वायर की क्या खासियत होती है, सारे डिस्टेंस क्या होते हैं इक्वल, और डायगोनल भी क्या होते हैं इक्वल। तो आप क्या निकालोगे, पहले ए बी निकाल लो, फिर क्या निकालोगे बी सी, फिर क्या निकालोगे सी डी, फिर क्या निकालोगे डी ए, और डायगोनल निकाल लोगे ए बी और सी ए। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो इधर वाला कौन सा होता है एक्स एक्सिस, ये कौन सा होता है वाई एक्सिस। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, किसकी बात करूं ए पॉइंट की, ए पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 3 और वाई एक्सिस 4। बी पॉइंट के लिए देखो, बी पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 6, वाई एक्सिस कितना हो जाएगा 7, तो 6,7। सी पॉइंट के लिए देखो, सी पॉइंट का है ये रहा, एक्स एक्सिस कितना हो गया 9, वाई एक्सिस कितना हो गया 4, तो 9,4। ये पता है ना कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, पहले किसको लिखते हैं एक्स को, फिर किसको लिखते हैं वाई को। डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 6,1। फटाफट ए बी निकालो, आंसर बताओ मुझे, बी सी निकालो, सी डी निकालो और डी ए निकालो, और डायगोनल भी, डायगोनल कौन कौन सा है ए सी और बी डी, ए सी निकालो और क्या निकालो बी डी। नोट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन करो, फटाफट बताओ आंसर मुझे। बताओ ए बी कितना निकला है
6 माइनस 3 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 18। बीसी बताओ रूट 18। सीडी बताओ रूट 18। डीए बताओ एसी 6 बीडी 6। अब देखो चारों साइड आपस में क्या है इक्वल है, दोनों डायगोनल भी आपस में क्या है इक्वल है। तो डेट मीन्स क्या लिख सकते हो ए बी किसके इक्वल आ गया बीसी के, बीसी किसके इक्वल आ गया सीडी के, सीडी किसके इक्वल आ गया डीए के, एंड एसी किसके इक्वल आ गया बीडी के। तो हैंस ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। कैसा हो गया क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये देखो क्या लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखना या तो वाई एक्सिस पे पूछेगा या किस पूछेगा एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है, एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स कोमा 0, मतलब जो वाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0 होगी। अगर फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस लिखा होता तो ये कितना हो जाता 0 कोमा वाई। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। कितनी होती है 0। आई बात समझ नहीं आई। यहां पर क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारा एक्स एक्सिस। क्या गिवन है एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है वाई की। तो मतलब जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया एक्स कोमा 0। पॉइंट क्या हो गया एक्स कोमा 0। अब क्या बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द। अब पहले क्या बनाओगे फिगर। फिगर कैसे बनाओगे पहले ये पॉइंट ला लो। पॉइंट बनाओगे क्या एक्स कोमा 0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 कोमा -5। ये कितना है -2 कोमा 9। इसको क्या मान लिया D1, इसको क्या मान लिया D2। क्वेश्चन में क्या गिवन है D1 किसके इक्वल है D2 के। D1 किसके इक्वल है D2 के। लिखा हुआ है ना क्या है इक्वी डिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है इक्वी डिस्टेंस। D1 कितना आएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट, रूट से रूट कैंसिल आउट। a - b का होल स्क्वायर खोल लो कितना होता है x² + 4 - 4x + 25 इक्वल टू में -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 x का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का x² प्लस का 4x प्लस का 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। देखो इधर ध्यान से यहां पे ए बी क्या है -2 का। ए बी क्या है -2 का। हमें फॉर्मूला किसका पता है a - b का। किसका पता है a - b का। तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस x का स्क्वायर x²। अब फॉर्मूला क्या होता है -2 × a × b ये होता है। तो -2 a कितना है माइनस का 2 है और b कितना है x है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 4x लिखा है। क्या लिखा है 4x प्लस का 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। x² से x² कैंसिल आउट। x वाले एक साइड लिख लो बाकी एक साइड। तो 4x उधर जाएगा तो 4x + 4x कितना हो जाएगा 8x। ये कितना है 25। ये कितना है 4। 25 + 4 29। 4 + 81 माइनस प्लस का 85 इस साइड लेके हुआ तो माइनस का 85। सब्ट्रैक्ट करो कितना है 29 में से 85 गए 8x = कितना आ गया माइनस का 56। तो x = कितना आ जाएगा -56 डिवाइडेड बाय 8। 8 की टेबल में 56 कितने पे आता है 7 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो आंसर कितना हो जाएगा -7,0 क्योंकि पॉइंट कहां पे निकालना था x एक्सिस पे। x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0। बात आ गई समझ में। ठीक है नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड दिस इज 10 यूनिट। अब डिस्टेंस ही दे दिया। क्या दे दिया डिस्टेंस ही है। मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है बताओ फटाफट। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का y2 - y1 का होल स्क्वायर। d कितना दे रखा है 10 √x2 कितना है इसको x1 मान लो। इसको क्या मान लिया इसको x2 और ये कितना हो गया। तो x2 कितना है 10 x1 कितना है 2 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y - y1 कितना है
-3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर क्या है रूट है, तो दोनों साइड क्या कर देता हूं स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 100, 8 प्लस 3 कितना, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 64 को धर लिया कितना हो जाएगा 100 में से 64 गए, प्लस का है ना, उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, तो 36 इज इक्वल टू में y प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगेगा रूट, 36 का रूट कितना होता है 6, तो 6 इज इक्वल टू कितना आ गया y प्लस 3, 3 प्लस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 3 दैट इज 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, कितनी आ गई 3। आया क्वेश्चन समझ में भाई, डिस्टेंस दे ही रखा था, पॉइंट पता था, सीधा किसमें पुट कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दिया, किसमें पुट कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूला में। अब ये सारे क्वेश्चन चेक करूंगा अभी नोटबुक में, घर से होमवर्क होएगा। इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, निकालो फटाफट, ये तुम खुद करो। लो फिगर देख लो एक बार, q क्या है 0, q क्या है 0,1, q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, तो इधर क्या बना लिया मैंने p बना लिया, इधर क्या बना लिया r, p कितना है 5, -3, r कितना है x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, ये क्या लिखा हुआ है क्या है ये इक्विडिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस d1 है और डिस्टेंस कितना है d2 है, तो d1 किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में d2 के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो दोनों तरफ, रूट से रूट क्या कर देना कैंसिल आउट, फटाफट x की वैल्यू बताओ। हाँ जी देगा, इधर देखो, अगर मैं d1 की बात करूं x2 कितना हो गया 0, x1 कितना हो गया 5, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 25, प्लस 1 -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, इधर कितना आएगा x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 25 प्लस 16 इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस में 25, 25 से 25 कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 16 के, तो x स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट 16, अंडर रूट लगता है तो क्या लगता है प्लस माइनस का साइन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4, कितनी आ जाएगी +-4 ना कि 4। डिस्टेंस नेगेटिव होगी, कहां डिस्टेंस नेगेटिव है, पॉइंट है वो, तो डिस्टेंस कहां निकाला है, यहां बोल सकता था तो लास्ट क्वेश्चन में कि d को +10 ही रखना, रूट हटा के प्लस माइनस मत करना, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, यहां तो पॉइंट निकाला है ना भाई हमने, पॉइंट तो कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +-4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, अभी एक क्वेश्चन कराया है ऐसे ही, फटाफट करो ये वाला, देखो जिसका नहीं हुआ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन किस किस में निकालना है x और y में, फिर दोबारा समझ लो जिसको नहीं आया समझ, सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो पहले वो पॉइंट ले लिया कौन सा x, y वाला, जो क्या है इक्विडिस्टेंस है किस किस से 3, 6 से और -3, 4 से, अगर ये डिस्टेंस d1 है तो ये कितना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, d1 किसके इक्वल है d2 के, d1 किसके इक्वल है d2 के इक्वल है, तो क्या लगा दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x2 कितना है x, x1 कितना है 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, जल्दी बोलो y2 कितना है, y1 कितना है 6, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में, ये तो ये वाला हो गया, अब ये निकाल रहे हैं तो इसके लिए क्या हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2, तो x2 कितना हो जाएगा -3, y1 कितना, x1 कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 4 माइनस y1 कितना हो गया y का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल आउट, होल स्क्वायर खोल दो तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12x इक्वल टू में -3 का स्क्वायर 9 प्लस में x स्क्वायर -3 है ये भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आएगा प्लस का
6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 8y। वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर गया, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर गया, तो यहां क्या बचा 9 और 36। 36 और 9 कितना होता है 45 माइनस का 6x माइनस का 12x। ये y था, हाँ 12y था ये, तो ये कितना हो गया 12y। ये कितना है 6x और ये कितना है 8y। ये कितना है 16 और 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस 6x माइनस का 8y। यस या नो? 25 को इधर ले जाओ और उन दोनों को इधर ले आओ, तो 45 माइनस 25 इक्वल टू में इधर कितना है 6x माइनस का 6x है, इधर आएगा तो प्लस का 6 प्लस 6 12, तो कितना हो जाएगा 12x माइनस माइनस का 12y, इधर आएगा तो माइनस का 8y, तो कितना बचेगा प्लस का 4y। 45 में से 25 गए 20 इक्वल टू में क्या कॉमन आ जाएगा बाहर 4, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस y, तो 3x प्लस y इक्वल टू में 4 की टेबल में 25 कितने पे आता है, ओ सॉरी 20 कितने पे आता है 5 पे, तो 3x प्लस y कितना आ गया 5। ये क्या आ गया रिलेशन बिटवीन x एंड y, या यहाँ पे y की वैल्यू निकाल दो, y कितना आ गया 5 माइनस 3x, y कितना आ गया 5 माइनस 3x। यहां तक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसमें क्या पूछा हुआ है, 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। पहला कोऑर्डिनेटर बताओ कौन सा है, दूसरा कोलिनियर प्रूव करो, कोलिनियर के लिए क्या प्रूव करना है कि रिमी दो डिस्टेंस का सम किसके बराबर होगा थर्ड के, तीसरा इक्वी डिस्टेंस दे देगा, रिलेशन निकालो या डिस्टेंस दे देगा फॉर्मूले में, एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है वाई की, वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है एक्स की, कोऑर्डिनेट को किस फॉर्म में लिखते हैं एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये मानो ये पॉइंट क्या था x1 कोमा y1 और दूसरा पॉइंट कितना था x2 कोमा y2, इनके जो बीच का डिस्टेंस था d था। अभी हम डिस्टेंस निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे पीछे एक्सरसाइज में डिस्टेंस, अभी हमें डिस्टेंस नहीं निकाला, हमें क्या यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, इसके बीच में एक पॉइंट आके बैठ गया p, कितने कौन सा पॉइंट आके बैठ गया p ने इस लाइन को दो रेशियो में डिवाइड कर दिया m और n में, किस में डिवाइड कर दिया m और n में, कौन आके बैठा p ने इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर दिया m रेशो n में। तो हमें ये जो पॉइंट आया है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसके क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट, इस x और y की वैल्यू बतानी है। तो x किसके इक्वल होता है क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें करते हैं m की किससे मल्टीप्लाई होगी x2 से, m की किससे मल्टीप्लाई होगी x1, तो फॉर्मूला हो जाता है m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई करो m y2 प्लस n की y1 अपॉन में m प्लस n। अभी जो ये पॉइंट नया आया था इसमें लाइन को कैसे डिवाइड किया इंटरनली, कैसे डिवाइड किया इंटरनली, कैसे डिवाइड किया इंटरनली। इंटरनली का मतलब ये पॉइंट बीच में आया ना, अब ये पॉइंट बाहर आ जाता, कहीं कहा जाता बाहर, लेट्स सपोज ये पॉइंट आ जाता यहां पे, दिस पॉइंट एक्स कोमा वाई, ये यहां था, तो यहां से मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बना देता हूं। ये क्या हो गया x1 कोमा y1, दिस पॉइंट इज x2 कोमा y2। अब एक क्या आ गया, एक नया पॉइंट p आ गया, नया पॉइंट क्या आ गया p, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x कोमा y। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया n, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया m, कितना हो गया m हो गया, कितना हो गया m। तो जब अब x और y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n, y क्या हो जाएगा m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। सिंपली क्या याद रखो तुम, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो साइन सारे क्या रहेंगे पॉजिटिव, अगर एक्सटर्नली आ जाए, क्या आ जाए एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो साइन को क्या कर दोगे नेगेटिव कर दोगे, क्या कर दोगे नेगेटिव, साइन कैसे हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा mx2 माइनस mx1 अपॉन में m माइनस n,
my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। समझ गए? इंटरनली है तो प्लस, एक्सटर्नली है तो माइनस। क्वेश्चन ट्राई करो, ये करो। अभी जो मैंने रेशियो बताया था क्या बताया था आपको? m रेशो n। इस m रेशो n को मैं और क्या ले सकता हूं? k रेशो 1। क्या ले सकता हूं? k रेशो 1। मतलब m की वैल्यू कितनी होगी? k, m की वैल्यू कितनी होगी? 1। आगे क्वेश्चन की नीड के हिसाब से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। m रेशो n ले लो या क्या ले लो? k रेशो 1। फिर वही वाली बात हो जाएगी, k की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2/7 आई। कितनी आई? 2/7। मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। मतलब k का आंसर निकल के आया 2/7। मतलब वो लाइन कितने रेशो में थी? 2/7 में थी, क्योंकि यहाँ पे रेशो मैंने कितना लिया है? 1 लिया है। कितना लिया है? 1। अब क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। कौन सी एक्सिस डिवाइड कर रही है? y एक्सिस। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 0। x की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो देखो एक पॉइंट कितना है? 5, -6। दूसरा पॉइंट कितना है? -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। पॉइंट बताना है हमें। तो ये कौन सी एक्सिस डिवाइड कर रही है? पहले तो रेशो बताओ। रेशो के लिए क्या हो गया? ये रेशो मैंने मान लिया कितना है? k रेशो 1 है। कितना है? k रेशो 1। ये पॉइंट कितना हो गया? x, y। कितना हो गया? x, y। बट कौन सी डिवाइड कर दी थी? y एक्सिस। कौन सी डिवाइड कर दी थी? y एक्सिस। मतलब x वाली वैल्यू कितनी है? 0। मतलब मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है? 0, y। क्या निकालना है? 0, y। तो x किसके इक्वल होएगा बताओ? k इंटू, अभी बताया ना फॉर्मूला क्या होता है? mx2 mx1 अपॉन में m प्लस n। तो k की -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का k, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 5 अपॉन में k प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। ऐसे ही y की कितनी आ जाएगी? k इंटू में y वाला -4k, 1 इंटू में -6। तो कितना गया? -6 अपॉन में k प्लस 1। भाई जो अभी फॉर्मूला बताया था वही लगाया है। कौन सा? mx2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस n। m कितना है? k की किससे करी? x2 से। तो k की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? फिर m कितना है? 1। m की x2 से x1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है? 5। तो कितना आ गया? 5 अपॉन में क्या होता था? m प्लस n। m कितना है? k। m कितना है? 1। तो k प्लस 1। ऐसे ही y के लिए देखो, k y2। y2 कितना है? -4 और k -4k। m y1। m कितना है? 1। y1 कितना है? -6। तो माइनस का 6 अपॉन में m प्लस n होता था तो k प्लस 1। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे? -k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1 -4k -6 अपॉन में k प्लस 1। ये हमारे क्या आ गए? कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आ गए? बट क्वेश्चन में गिवन क्या है? कौन कुछ से एक्सिस डिवाइड कर रही है? y एक्सिस। मतलब जो ये x वाला है, ये x वाला ये कितना है? 0 है। कितना है? 0। मतलब -k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो -k प्लस 5 कितना आ गया? 0। तो -k किसके इक्वल आ गया? -5 के। माइनस से माइनस कट गया तो k कितना आ गया? 5। k कितना आ गया? 5। तो रेशो कितना हो जाएगा? 5:1। k की वैल्यू 5 पुट कर दिया तो ये कितना हो गया? 5:1। अब k ये कोऑर्डिनेट भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये तो कितना है? 0 ही है। यहां पे k की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 5 पुट करो। 0, 5 पुट करो तो 5 4 जा 20, -20 -6 डिवाइडेड बाय 5 + 1 6। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ आ गई? करो फटाफट नोट डाउन। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ द पॉइंट दिस आर द वर्टिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसके दिए हुए हैं? पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए हैं। ये मान लो, ये क्या दी हुई है हमारी? ये क्यों मान ले हम?
ये क्या हो गया हमारी पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो ये पॉइंट अगर ए है तो ये क्या होएगा? बी। ये पॉइंट क्या होएगा? सी। ये पॉइंट क्या होएगा? डी। हमेशा पॉइंट ध्यान रखना किस में रखना है? साइक्लिक फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? ए लिखा है तो ए के बाद क्या आएगा? बी। बी के बाद क्या आएगा? सी। सी के बाद क्या आएगा? डी। इफ ए कितना दे रखा है? 6,1। बी कितना है? 8,2। सी कितना है? 9,4। डी कितना है? P,3 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? P की। तो पैरेललोग्राम की खासियत होती है जो इन दोनों का मिड पॉइंट होएगा, किसका? B और D का, और जो इन दोनों का मिड पॉइंट होएगा ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? P की। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? P प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके इक्वल होएगा? इसके x के मिड पॉइंट के। तो इसका x का मिड पॉइंट कितना होगा? 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल। p प्लस 8 किसके इक्वल आ गया? 15 के। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। कितनी आ गई? 7 आंसर। आई बात समझ नहीं आई भाई? इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या दे रखा है? वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का वर्टिसेस दे रखे हैं, साइक्लिक में लिखते हैं, लिख लिया। किस सारे कोऑर्डिनेट लिख लिए वर्टिसेस। तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? पी की। तो जो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट होएगा और जो ए और सी का मिड पॉइंट होएगा, सारे आपस में क्या होंगे? इक्वल। मतलब एक्स का मिड पॉइंट एक्स के इक्वल होएगा, वाई का मिड पॉइंट वाई के इक्वल होएगा। तो पी कहां लिखा हुआ था? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। तो एक्स में, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स में 8 प्लस पी डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही इसका एक्स का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। और दोनों ये आपस में क्या होंगे? इक्वल। इक्वल होंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। भाई इसको मान लो x1 y1 ये कितना हो गया? x2 y2 ये कितना हो गया? x3 y3 ये कितना हो गया? x4 y4। मैं क्या कह रहा हूं? x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होएगा? x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 के। तो मैंने वैल्यू पुट करी और y। अगर y में पूछ रहा होता तो इस x सीधे क्या लिखता? y लिखता। क्या लिखता? y। करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक ए पॉइंट है और एक कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। तो इस लाइन को ये 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कितने हिस्सों में? 3। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया? ये। तो टोटल हिस्से कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 2। और यहां से यहां तक कितना हो गया? 1। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 1। और यहां से यहां तक कितना हो गया? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1:2। बात समझ गए? अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालूंगा जेड, जेड के लिए रेशियो कितना आएगा? 1:2। अगर मैं पॉइंट निकालता हूं बी, बी कह रहा हूं, बी तो ले रखा है ना, सी निकालता हूं। क्या निकालता हूं? सी। तो सी के लिए रेशियो क्या आएगा? 2:1। पॉइंट तुम्हारे को पता ही है। ए पॉइंट क्या है? 4,-1। बी पॉइंट कितना है? -2,3। एक बार ये एक्स वाई निकालना है और एक बार ये वाला एक्स वाई निकालना है। जब ये वाला एक्स वाई लोगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। जब ये वाला एक्स वाई निकालोगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। फटाफट निकालो दोनों की कोऑर्डिनेट है। हाँ करो करो फटाफट निकालो दोनों के पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालो। जेड के भी सी के भी कितने आ रहे हैं? सी के कोऑर्डिनेट कितना है? सी के कोऑर्डिनेट्स x पे है 0 और y के है -7/3। और इसके जेड के? जेड पे x के है 2 और y के है -5/3। -5/3। मैं एक के निकाल के दिखा देता हूं, इधर देख लो। अगर मैं सी के निकालूंगा, किसके निकालूंगा? x का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो m कितना है सी पॉइंट के लिए? 2। x2 कितना है? -2 प्लस n कितना है? 1। और y1 कितना है? वो x1 कितना है? 4। तो 1 इंटू में 4 अपॉन में 2 + 1।
तो ये कितना आ गया -4 + 4 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया 0/3, डेट इज 0। y कोऑर्डिनेट निकालोगे my2, 2y2 कितना है -3, 2 × -3 कितना आ गया -6, n y1 तो 1 × -1 अपॉन में m + n 3, तो कितना आ गया -7/3। फॉर्मूला लिख के आना है पेपर में, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो क्या लिखा हुआ है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। सारा डिस्टेंस कितना है 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। मतलब y एक्सिस के अलोंग क्या रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं। कितने गमले रखे हुए हैं 100 गमले रखे हुए। कितने गमले लगे हैं 100। निहारिका रन 1/4 ऑफ इट डिस्टेंस AD। AD का कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं निहारिका 1/4, मतलब कितने फ्लावर थे 100, तो 100 का 1/4 कितना हो गया 25। कितना हो गया 25। एक्स एक्सिस में निहारिका कितना गई है 2, वाई एक्सिस में कितना गई है 25, तो पॉइंट कितना हो जाएगा निहारिका के लिए 2,25। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 2,25। आगे क्या बोला है, प्रीत रन 1/5 डिस्टेंस। प्रीत ने कितना किया है 1/5 ऑफ AD, तो AD कितना था 100, 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। एक्स एक्सिस में कितना चली है 8, तो कितना हो जाएगा पॉइंट 8,20। पॉइंट कितना हो गया 8,20। आगे क्या बोल रहे हो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग। क्या निकालना है डिस्टेंस। पॉइंट पता लग गए, 2 पॉइंट पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। निकालो फटाफट डिस्टेंस कितना है, निकाल लिया। कितना आया x2 कितना है 8, 8 - 2 का होल स्क्वायर 6, 6 का होल स्क्वायर कितना आया 36, y2 कितना है 20, 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो 36 + 25 कितना हो गया √61। कितना हो गया √61। अब आगे क्या बोले, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। मतलब कहां लिखना है हाफ वे। हाफ वे का मतलब क्या हो गया मिड पॉइंट पे। किस पे मिड पॉइंट पे। तो ये क्या गिवन था x1 y1, ये क्या गिवन था x2 y2। मुझे क्या निकालना है x और y, और x और y कहां पे बिल्कुल मिड पॉइंट पे। किस पे मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसी y का क्या हो जाएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 कितना है 2, x2 कितना है 8, 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 5। y2 कितना है 20 और y1 कितना है 25, तो 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 45/2, डेट इज 22.5। या 45/2 रहता तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 5, 45/2। आई बात समझ नहीं आई। क्या बोला था इसने हाफ वे बोला था। क्या बोला था हाफ वे। अगर ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करके निकालना होता आंसर, तो रेशो हम क्या ले लेते 1:1। सेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो मिड पॉइंट है, तो जितना इधर है उतना का इधर है, तो उसको मैं क्या मान लूंगा 1:1। सेम बात आ गई समझ में। करो जोड़ डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ दिस एट द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। निकालो फटाफट। ये अभी बताया कैसे करना है, इधर मत देखो खुद करो। ये A हो गया, ये क्या हो गया B हो गया, ये क्या हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा D। A किसी को भी मान सकते हो, फिर साइक्लिक में लिखना है सारा। A कितना दे रखा है 1,2, B कितना हो गया 4,y, C कितना हो गया x,6, D कितना हो गया 3,5। हमें क्या निकालना है x एंड y की वैल्यू निकालनी है, जो कहां पे होगी मिड पॉइंट पे। दोनों के मिड पॉइंट आपस में क्या कर दो इक्वेट कर दो। इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकालो फटाफट, कितनी आएगी। इधर देखो y की वैल्यू के लिए इन दोनों के कौन से कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे y वाले। तो इसका y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट कितना आएगा, BC का y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट बताओ y + 5 डिवाइडेड बाय
2, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल होएगा? 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 के, 2 से 2 कैंसिल, y प्लस 5 किसके इक्वल आ गया? 8 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ऐसी x के लिए, x का है ये रहा, x वाले को प्लस कर लो, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल होएगा? 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया? 7 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, बस मिड पॉइंट निकाल लें दोनों के। इसका मिड पॉइंट x वाला और इसका मिड पॉइंट x वाला, दोनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल। ऐसे इसका y वाला मिड पॉइंट और इसका y वाला मिड पॉइंट, वो भी क्या आएंगे? इक्वल। तो दोनों से किसकी वैल्यू आ जाएगी? x और y की। x की कितनी आ गई? 6, y की कितनी आ गई? 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट a वेयर ab इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b is this। देखो इधर क्या बोल रहा है, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? a पॉइंट के। किसके निकालने हैं? a पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वेयर ab क्या है? हमारा डायमीटर है। ab क्या है? डायमीटर है। मतलब क्या है? ये सर्कल है, सर्कल में ये हमारा क्या हो गया? डायमीटर हो गया। क्या हो गया? दिस इज a पॉइंट एंड दिस इज b पॉइंट। a पॉइंट कितना दे रखा है? निकालना है, तो मैंने कितना मान लिया? x, y, जो निकालना है। सेंटर दे रखा है कितना? 2, -3। b कितना दे रखा है? 1, 4। अब देखो ये क्या है? सेंटर है, ये क्या है? रेडियस, ये भी क्या है? रेडियस। तो दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल। मतलब ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? बीच में। कहां लाई कर रहा है? बीच में। मतलब क्या हुआ? ये जो 2 है, 2 किसके इक्वल होना चाहिए? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के। अगर मैं इसके x के कोऑर्डिनेट का हाफ करूं तो ये मेरे किसके इक्वल आना चाहिए? 2 के, क्योंकि वो मिड में लाई कर रहा है ना। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट का भी हाफ करूं तो वो कहां आना चाहिए? बीच में। तो y के कोऑर्डिनेट कितने हैं? y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आना चाहिए? -3 के। किसके इक्वल आना चाहिए? -3 के। तो इसको सोल्व कर लो। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, x प्लस 1, 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 2 उधर जाएगा तो y प्लस 4 कितना आ गया? -6। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -10, क्योंकि प्लस का 4 है, उधर जाएगा -6 -4 -10। तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 3, -10। बात आ गई समझ में? भाई ए बी क्या दे रखा था? डायमीटर। और सेंटर, सेंटर का मतलब ये इधर भी क्या है? रेडियस, और इधर भी क्या है? रेडियस। तो मतलब ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल। मतलब ये कहां पे लाई कर रहा है? मिड पॉइंट पे। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। जैसा पहले एग्जाम में भी तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला लगाया था। दोनों के x कोऑर्डिनेट का हाफ किया और y कोऑर्डिनेट का भी क्या किया? हाफ किया। और दोनों के x y कोऑर्डिनेट आपस में क्या कर दिए? इक्वेट कर दिए। क्या कर दिए? इक्वेट। x के भी इक्वेट कर दिए। वहां से किसकी वैल्यू निकल गई? x और y की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a and b are these respectively, find the coordinate of p such that। हाँ ये देखो ढंग से, a and b क्या दे रखे? 2 पॉइंट दे रखे रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट p such that AP किसके इक्वल दे रखा है? 3/7 ऑफ AB। AP किसके इक्वल दे रखा है? 3/7 ऑफ AB। मतलब AP/AB किसके इक्वल आ गया? 3/7 के। मतलब ये क्या है? ये पॉइंट क्या है? B है। ये पॉइंट क्या है? A है। बीच में कहा है? कोई पॉइंट P है। मुझे नहीं पता P पॉइंट कहां पे है, तो मैंने कहीं पे ही P पॉइंट लिख लिया। तो AP कितना दे रखा है? 3। AB कितना दे रखा है? 7। ढंग से देखना, तो AP कितना है? 3 और AB कितना है? 7। ये 3 है और ये 7 है, तो ये कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। तो रेशियो कितना हो जाएगा? m/n। m की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू कितनी होगी? 4। क्वेश्चन में डायरेक्ट 3 और 7 मत ले लेना, ये गलती होती है। AB पूरा कंप्लीट दे रखा है। रेशियो क्या होता है? पॉइंट के इधर वाला और इधर वाला। तो इधर वाला कितना बचा? 3 और उधर वाला कितना बचा? 4। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3/m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। हमें क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है ये वाला। तो ये x को y मान लो, सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ। a कितना दे रखा है? पॉइंट लिख लो। a कितना है? -2, और b कितना है? 2, -4। फटाफट बताओ। रेशियो समझ आ गया ना?
देखो ए पी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3/7 ए बी, ए बी को मैं उस साइड ले गया डिवाइड में, तो एपी बाई ए बी कितना आ गया 3/7, तो एपी कितना है 3 और ए बी कितना है 7, एक्स कितना है -2 और y कितना है -20/7। निकाल के दिखाओगे, निकाल लोगे? सेम फॉर्मूला लगाना है, एक्स के इक्वल होएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। m कितना है 3, x2 कितना है 2 प्लस n कितना है 4, x1 कितना है -2 अपॉन में m प्लस n, तो 3 + 4 7, 3 × 2 कितना होता है 6, 4 × -2 -8 अपॉन में 7, तो कितना आ गया -2/7। सिमिलरली किसका निकालोगे y का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने में कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है 3 इक्वल पार्ट्स, अब यहाँ पे कितने हैं 4 इक्वल पार्ट्स। तो एक पॉइंट क्या है ए कितना है -2, बी कितना है 2,8। तो एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया। कितने पार्ट्स हो गए 4। कौन कौन से x, y, z। अगर मैं x की बात करूं तो इधर कितने हिस्से हैं 1 2 3 और इधर कितना हिस्सा है 1, तो रेशियो कितना हो जाएगा x के लिए 1:3। किसके लिए x के लिए। y के लिए देखो 2 रेशियो इधर है 2 रेशियो इधर है, तो 2:2। z के लिए बात करूं 3 हिस्से इधर है और z के उधर कितना है 1 हिस्सा, तो इसके लिए रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। a कितना दे रखा है -2,2 और b कितना दे रखा है 2,8। जब x निकालोगे तो रेशियो कितना लोगे 1:3। जब y निकालोगे तो रेशियो कितना लोगे 2:2। z निकालोगे तो रेशियो कितना लोगे 3:1। x y z की निकालो फटाफट, वैल्यू कितनी आई है x y z निकालो तीनों। x कितना है -1,7/2। y बताओ 0,5। z बताओ 1,13/2। सेम फॉर्मूला लगना है mx2 nx1 वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो y वाली है जो y वाला है z की वैल्यू निकाल के देखना। z की लगा रहा है पीछे लगे, z की वैल्यू निकाल के देखूं, ठीक है। लिखो z के लिए x कितना हो जाएगा 3 × 2 6, 1 × 2 2 अपॉन में 4, तो कितना आ गया 8/4। कितना आ गया 2 आएगा, पीछे 13/2 आ रहा है, पीछे 1,13/2 1, अरे x लिखना है ना मैंने, -2 आएगा सॉरी। तो 1 × -2 -2 6 - 2 कितना हो गया 4/4, कट के कितना आ गया 1। y के लिए बात करो, y के लिए कितना आएगा 3 × में 2,8 था ना, 3 × 8 कितना हो गया 24। 1 × 2 कितना हो गया 2 अपॉन में 3 + 1 4, तो आ गया 26/4। तो ये कितना आ गया 13/2। यही तो आ रहा है, कितना आ गया 13/2 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। अब देखो हिंट यहां पे दे रखा है पर वहां पे गिवन नहीं होएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अभी मैंने आपको बताया एक रोम्बस बना लिया, जो ऑर्डर लोगे वो क्या लोगे साइक्लिक। अगर ये ए लिया है तो इसका अगला क्या होगा बी, इसका अगला क्या होगा सी, इसका अगला क्या होगा डी। ए कितना है 3,0, बी कितना है 4,5, सी कितना हो जाएगा -1,4, डी कितना हो जाएगा -2,-1। हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है हाफ इंटू में डायगोनल। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, एक डायगोनल एसी हो जाएगा, तो एक डायगोनल क्या हो जाएगा बीडी। तो एसी इंटू में बीडी, एसी पॉइंट पता है बीडी पॉइंट पता है, तो दोनों डिस्टेंस फॉर्मूले से एसी फाइंड आउट कर लो और क्या फाइंड आउट कर लो बीडी। एसी और बीडी निकालो, बताओ, फिर यहां पुट करेंगे एरिया निकालेंगे। जल्दी निकालो एसी और बीडी।
AC निकालना और क्या निकालना है, BD। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना है AC बताओ भाई, √32। और BD कितना है, √72। फैक्टर कर लो, √32 किसके बराबर हो जाएगा, 4√2 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 6√2 के। तो पुट कर दो इसके अंदर, हाफ इंटू में AC कितना है 4√2 और BD कितना है 6√2। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, 6 4 जा 24, 24 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या आ गया, एरिया आ गया। ध्यान रखना एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये पीवाईक्यूज तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी देखो एक बार, चैप्टर में 2 फॉर्मूले है बस। एक फॉर्मूला किसका है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, 2 पॉइंट गिवन है आपको। एक पॉइंट क्या गिवन है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या गिवन है x2 y2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड, अगर x एक्सिस बोल रखा है तो मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, और y एक्सिस बोल रखा है तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 0। और कोऑर्डिनेट को किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y की फॉर्म में। थर्ड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये पॉइंट दे रखा है एक x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है x2 y2। एक p पॉइंट है जो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m रेशो n में। और p के कोऑर्डिनेट कितने हैं x, y। तो x किसके बराबर होएगा क्रॉस में mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। सिमिलरली y किसके बराबर होएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये 2 पॉइंट है a और b। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो p पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। p कैसा है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएंगे, x, y। किसके इक्वल होएगा, x होएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y किसके इक्वल होएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे क्या होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, मिड पॉइंट। आगे बात समझ में, सारे क्वेश्चन वापस करो, नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू करेंगे। थैंक यू।